हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? और तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है। और आप ज़्यादा मेहनती भी बनिए बच्चों, और लॉकडाउन का आनंद भी उठाइए, साथ ही साथ खूब मेहनत कीजिए, खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। तो बच्चों, आज मैं आपके बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सांद्रण की विधियाँ मीन्स, उसमें हम आपको एक विशेष टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जो है फेन उत्प्लावन विधि। तो हो जाइए तैयार, सब लोग कॉपी कलम निकाल लीजिए, खूब अच्छे स्थान का चुनाव कर लीजिए और बैठ जाइए, और शुरू करते हैं एक बेहतर सा सफ़र पढ़ाई का। केमिस्ट्री में धातु अधातु का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बच्चों फेन उत्प्लावन विधि। और मैं हूं आपका प्यारा सा टीचर AK रंजन, और आप वॉच कर रहे हैं अपना लवली चैनल टर्निंग पॉइंट ऑफिशियल सब्जेक्ट साइंस। तो आइए बच्चों, हम लोग देखें फेन उत्प्लावन विधि क्या है। फेन उत्प्लावन विधि सही है। फ्रोथ फ्लोएटेशन मेथड सही है। फेन उत्प्लावन विधि हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप बिल्कुल बने रहिए। फेन उत्प्लावन विधि है क्या? आइए जरा बच्चों, हमने एक अयस्क निकाला, जमीन से सही है, और इस अयस्क में बच्चों अशुद्धियां हैं, और अशुद्धियां कैसी हैं? तो चिपचिपी हैं सही है। तो इन चिपचिपी अशुद्धियों को अलग करने के लिए हम एक विधि अपनाते हैं बच्चों, उसका नाम है फेन उत्प्लावन विधि। जब किसी अयस्क में चिपचिपी अशुद्धियां पाई जाती हैं तो उन चिपचिपी अशुद्धियों को अयस्क से अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं बच्चों, उसका नाम है फेन उत्प्लावन विधि सही है। तो आइए बच्चों, हमारे पास है अयस्क, और इस अयस्क में है अशुद्धियाँ सही है। और कमाल की बात है कि अयस्क है हल्का और अशुद्धियाँ हैं भारी, लेकिन अशुद्धियाँ हैं कैसी बच्चों? तो चिपचिपी अशुद्धियाँ हैं सही है। तो जब हम किसी अयस्क को जमीन से निकालते हैं तो उसमें चिपचिपी अशुद्धियाँ होती हैं, को अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं बच्चों, उसी का नाम है फेन उत्प्लावन विधि सही है। सब लोग हमारी बात सुन भी रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा बच्चों। आइए तो इसके लिए हम एक विधि, एक वर्णन करेंगे। चलिए सब लोग तैयार हैं, हम यहाँ पर एक बनाने वाले हैं बच्चों, कैसे इसको हम संपादित करेंगे। नीचे तक सब लोग देख रहे हो? नीचे तो दिख रहा है ना? नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस ले लेते हैं हम सही है। चलिए बहुत अच्छा बच्चों, आइए अब तो दिख रहा है सबको? चलिए सब लोग दिख रहे हैं, बहुत अच्छा बच्चों। आइए अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मेथड सही है। एक हम बर्तन ले लेंगे सही है, और इस बर्तन में बच्चों हम क्या करेंगे कि जल भर देंगे जल भर देते हैं। एक बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में जल भर देते हैं सही है, पूरा जल हो गया। और इसमें अयस्क के महीन चूर्ण
जो भी हम अयस्क लेने वाले हैं बच्चों, इसमें हम उस अयस्क का महीन चूर्ण डाल देते हैं। यह है अयस्क का महीन चूर्ण। सही है। इसमें बच्चों थोड़ा सा हम ऑयल डाल देते हैं, तेल। तारपीन का तेल या यूकेलिप्टस का तेल, सही है। सब लोग हमारी बात समझ रहे हो। और नीचे एक नली लगा देते हैं ऐसे। इस नली से बच्चों हम तेज हवा का झोंका देने वाले हैं। इसको यहाँ कनेक्ट कर देते हैं बच्चों पंप से, सही है। और इस बर्तन को बंद कर देते हैं, इसके मुख को बंद कर देते हैं और ऊपर से एक निकास नली निकाल देते हैं ऐसे। और इसको यहाँ एक बर्तन से जोड़ देते हैं। बर्तन है बच्चों, ये है निकास नली। सब लोग हमारी बात समझ रहे हो। यह एक निकास नली है, यह एक बर्तन है, संलग्न बर्तन है। सही है, सब लोग समझ रहे हैं हमारी बात। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों फेन उत्प्लावन विधि क्या है। तो सांद्रण की एक विधि है, अयस्कों से गैंग को अलग करने की एक विधि है, जिसके अंतर्गत हम चिपचिपे अशुद्धियों को अयस्कों से क्या करते हैं, अलग करते हैं। फिर से सुन लीजिए, सांद्रण की वह विधि जिसके अंतर्गत हम किसी अयस्क में उपस्थित चिपचिपी अशुद्धियों को अयस्क से अलग करते हैं। सही है, सबके मन में आ गया यह बात। आइए तो हम कोई अयस्क लेते हैं, उसको ज़मीन से निकालते हैं तो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं कैसी चिपचिपी, उसको अलग करना है। सही है, तो अयस्क और अशुद्धि को अलग करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अयस्क इसमें हल्का होता है और अशुद्धियाँ कैसी होती हैं बच्चों, भारी होती हैं। दोनों को एक दूसरे से क्या कर देना है, अलग कर देना है। इसी विधि का नाम है बच्चों फेन उत्प्लावन विधि। तो यह विधि कैसे, मतलब इसमें उपकरण की सजावट कैसी होगी, उसके बाद आप लिखेंगे बच्चों उपकरण की सजावट, उपकरण कैसे सजाया जाएगा, और क्रिया विधि। सही है, दो मुख्य इम्पोर्टेंट। और ये बच्चों बोर्ड का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड में पूछ भी चुका हुआ है, फेन उत्प्लावन विधि क्या है। तो सब लोग बने रहिए, डटे रहिए और समझिए। एक बंद बर्तन लेते हैं बच्चों, एक बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में हम जल भर देते हैं। सही है, इसमें अयस्क का महीन चूर्ण भी भर देते हैं। सही है, और इसके नीचे एक निकास नली लगा के इसमें एक पंप जोड़ देते हैं, पंप, जिससे इसमें हम बच्चों क्या करेंगे, वायु देंगे, तेज हवा का झोंका देंगे, तेज हवा का झोंका। चलिए, तेज हवा का झोंका देने के लिए इसमें बच्चों हम क्या कर देते हैं, एक पंप जोड़ देते हैं। ऊपर भी एक बच्चों निकास नली लगा देते हैं और उससे एक संबंधित बर्तन यहाँ व्यवस्थित कर देते हैं। सही है, इसके अंदर हमने तारपीन का तेल डाल दिया है, यूकेलिप्टस का तेल डाल दिया है, तारपीन या यूकेलिप्टस का तेल डाल दिया है। सही है, क्या आप इसकी सजावट लिख सकते हैं। सब लोग एक बार फिर से सुन लीजिए। एक बर्तन लेते हैं, बंद बर्तन लेते हैं, उसमें हम जल भर देते हैं, उसमें हम अयस्क का महीन चूर्ण भर देते हैं, उसमें तारपीन या यूकेलिप्टस का तेल भर देते हैं, नीचे एक निकास नली लगा के पंप से जोड़ देते हैं, ऊपर एक निकास नली लगा के संलग्न बर्तन से जोड़ देते हैं। सही है। अब आइए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है बच्चों कि जो इसकी चिपचिपी अशुद्धियाँ होती हैं तेल से
अभिक्रिया करके मुलायम हो जाती हैं, तेल में फूल जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं। सही है। और क्रिया विधि कैसे काम करता है, तो जैसे ही बच्चों पंप को चालू करते हैं, जैसे ही पंप को चालू करते हैं, पंप स्टार्ट करते हैं, वैसे ही तेज हवा का झोंका इस विलयन में जाता है। तेज हवा का झोंका विलयन में जाता है और विलयन में उपस्थित जल, तारपीन का तेल और जो मेंसायस का चूर्ण है, सब एक दूसरे से क्या करते हैं बच्चों, अभिक्रिया करते हैं, एक दूसरे में घुलते हैं, मिलते हैं और खलबलाहट होती है। रसायन की भाषा में इस घटना को कहते हैं खलबलाहट। और मिश्रण में विलयन में खलबलाहट होती है और तेजी से बच्चों झाग बनने लगता है। तेजी से क्या बनने लगता है, झाग बनने लगता है। हमारी बात सब लोग समझ रहे हैं। तेजी से इसमें क्या बनने लगता है, झाग बनने लगता है। तो झाग को कम करने के लिए थोड़ा सा इसमें बेकिंग सोडा भी डाल दिया जाता है। अब वह झाग बच्चों तेजी से ऊपर जाने लगता है। अब वह झाग तेजी से ऊपर जाने लगता है और निकास नली से होते हुए जाके बर्तन में भर जाता है। जाके बच्चों बर्तन में क्या हो जाता है, भर जाता है। और यह झाग शुद्ध अयस्क के रूप में देख रहे हो सब लोग। थोड़ा सा कैमरा हटाना पड़ेगा क्या, चलिए आइए। झाग है शुद्ध अयस्क के रूप में और जितनी गंदगियां हैं बच्चों, अशुद्धियां हैं, तल में आके बैठ जाती हैं। यह है बच्चों अशुद्धियाँ। तल में, सही है, अशुद्धियाँ भारी होती हैं तो तल में बैठ जाती हैं। और यह है झाग युक्त अयस्क, झाग युक्त हल्का अयस्क। और यह बच्चों धीरे धीरे कहाँ चला जाता है, झाग बन के संलग्न बर्तन में आ जाता है। और बाद में बच्चों इसको क्या कर लेते हैं, इस बर्तन को खींच लेते हैं, ले जाके धूप में सुखा देते हैं, तो हमें शुद्ध अयस्क की प्राप्ति हो जाती है। सब लोग हमारी बात समझ रहे हो, सबके मन में हमारी बात आ रही है कि नहीं। चलिए एक बार और हम चर्चा करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों फेन उत्प्लावन विधि। सही है, सब लोग समझ रहे हो। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों फेन उत्प्लावन विधि क्या है, एक बार पुनः चर्चा कर लेते हैं। हम किसी अयस्क को जमीन से निकालते हैं, जमीन से निकालते हैं तो उसमें अशुद्धियाँ होती हैं। यदि वह अशुद्धि चिपचिपी है तो उसको हमको अयस्क से अलग करना है। यहाँ अयस्क बच्चों हल्का होता है और अशुद्धियाँ जो चिपचिपी होती हैं, भारी होती हैं। तो किसी अयस्क में उपस्थित चिपचिपी अशुद्धियों को अलग करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है उसी का नाम है बच्चों क्या, फेन उत्प्लावन विधि। और फेन उत्प्लावन विधि में कैसे हम उपकरण सजाएंगे तो आइए देख लिया जाए। एक बच्चों क्या करते हैं, एक बंद बर्तन लेते हैं, उस बर्तन में जल भर देते हैं, इसमें अयस्क का महीन चूर्ण भर देते हैं और इसमें तारपीन या यूकेलिप्टस का तेल भी भर देते हैं। इसके नीचे एक निकास नली लगा के पंप से जोड़ देते हैं, ऊपर एक निकास नली को एक बर्तन से जोड़ देते हैं। सही है। क्रिया विधि कैसे काम करता है बच्चों, तो जैसे ही पंप को बच्चों हम चालू करते हैं तो तेज हवा का झोंका इस विलयन के अंदर जाता है और सभी विलयन के मिश्रण में जो भी भाग लेने वाले अवयव हैं सब मिलते हैं और खलबलाहट होती है। और इस खलबलाहट के कारण इसमें झाग बनता है। झाग युक्त अयस्क जो हल्का होता है धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है।
झाग तेज़ी से न बने इसलिए उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देते हैं। और अयस्क जो है बच्चों, शुद्ध अयस्क ऊपर जाने लगता है और इसकी जो अशुद्धियाँ भारी होती हैं तल में बैठने लगती हैं, और अयस्क शुद्ध अयस्क झाग के रूप में संलग्न बर्तन में जाके भर जाता है और इस झाग को, बर्तन को बाहर निकाल लेते हैं और सुखा कर इसे धूप में ले जाकर सुखा लेते हैं और अयस्क की प्राप्ति हो जाती है। सब लोग मेरी बात समझ रहे हो? सब लोग समझ लिए हैं फेन उत्प्लावन विधि क्या है? यही है फेन उत्प्लावन विधि। तो मेरे ख्याल से सबके मन में आ गया है। तो अब आप मेरा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे जिसमें हमने आपको पढ़ाया है गुरुत्व पृथक्करण विधि क्या है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।